सोचिए, एक दिन ऐसा आएगा जब ये आंख बंद हो जाएगी, ये सांस रुक जाएगी और लोग कहेंगे इंतकाल हो गया। हम सब जानते हैं कि मौत यकीनी है, मगर हम में से अक्सर ये नहीं जानते कि मौत के बाद भी नेकियां कमाई जा सकती है। आज की ये बात किसी एक के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो चाहता है कि इसका नाम मिट जाए मगर इसके आमाल जिंदा रहे। आज हम बात करेंगे उन खुश नसीब लोगों की जिनके खबरें बंद हो गई मगर इनके आमाल की फाइल बंद नहीं हुई। इंसान के आमाल कब बंद होते हैं? हम रोज नेकियां और गुनाह करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदका देते हैं, गलतियां भी करते हैं, मगर एक वक्त आता है जब इंसान कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता। वो वक्त जब इंसान खब्र में उतर जाता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसी खुशखबरी दी जो उम्मीद से भरी हुई है। इंसान के मरने के बाद इसके आमाल बंद हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के। जरा रुक कर सोचिए, अगर हमारे आमाल बंद हो जाते हैं तो वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हमें खब्र में भी फायदा देती रहती है? सदकाए जारिया, यानी वो नेकी जिसका फायदा मुसलसल जारी रहे। मिसाल के तौर पर किसी ने मस्जिद बनवा दी, किसी ने पानी का कुआं लगवा दिया, किसी ने कुरान या दीनी किताब छपवा दी, किसी ने मदरसा या यतीम खाने में हिस्सा डाला। वो शख्स मर गया मगर लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, प्यासे पानी पी रहे हैं, बच्चे इल्म सीख रहे हैं और हर अमल के साथ इसके नामे आमाल में नेकी लिखी जा रही है। सोचिए, आप कब्र में लेटे हैं और ऊपर दुनिया में आपके लिए अजर बरस रहा है। ये है सदकाए जारिया। ये नेकी अमीरों के लिए खास नहीं, नीयत साफ हो तो छोटी नेकी भी सदकाए जारिया बन सकती है। दूसरी नेकी इल्म, वो ताकत है जो इंसान को मरने के बाद भी जिंदा रखती है। अगर आपने किसी को एक अच्छी बात सिखा दी, नमाज सिखा दी, किसी गुनाह से बचाने का रास्ता दिखा दिया, किसी को कुरान की एक आयत समझा दी और वो शख्स उस पर अमल करता रहा, तो याद रखिए इसके हर अमल का अजर आपके खाते में भी जाता रहेगा। आप शायद दुनिया में ना हो मगर आपका सिखाया हुआ इल्म लोगों के दिलों में जिंदा होगा। इसलिए कहा गया, उल्मा मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। तीसरी नेकी औलाद, सिर्फ नाम आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि आखिरत संवारने के लिए भी होती है। वो औलाद जिसे आपने नमाज सिखाई, अल्लाह का खौफ सिखाया, अच्छे अखलाक सिखाए। जब वो बच्चा अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है तो खब्र में सोए हुए माँ बाप तक वो दुआ पहुँचती है। सोचिए, एक बच्चा सजदे में है और कह रहा है, या अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे, और खब्र में अंधेरा रोशनी में बदल जाता है। ये है नेक औलाद की ताकत। हम क्या छोड़ कर जा रहे हैं? अब सवाल ये है, हम मरने के बाद क्या छोड़कर जाएंगे? सिर्फ जायदाद, सिर्फ नाम, या कुछ ऐसा जो हमें कब्र में फायदा दे? हम में से अक्सर कहते हैं अभी वक्त है, बाद में करेंगे, मगर हकीकत ये है मौत कभी वक्त देखकर नहीं आती। दानिशमंद वो है जो जिंदगी में ही अपने बाद की जिंदगी की तैयारी कर ले। हम सबको मरना है मगर सबको बुलाया नहीं जाता। कुछ लोग मर जाते हैं और इनका नाम भी मिट जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खबरों में होते हैं मगर इनके आमाल आसमानों तक पहुंच रहे होते हैं। आज फैसला आपको करना है, आप मरने के बाद भी नेकियां कमाना चाहते हैं या नहीं? अगर ये बात दिल को लगी हो तो आज ही एक छोटा सा सदका जारिया शुरू कर दीजिए, क्योंकि कब किसकी बारी आ जाए किसी को मालूम नहीं। अल्लाह हम सबको ऐसे अंजाम अता फरमाए जिस पर फरिश्ते भी रश्क करे। आमीन।